प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ नबी होसिया का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्या 4 से 7, 11 से 13। इस्राएल पावन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसे देव मूर्तियाँ बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएगी। हे समारिया, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्तियाँ भस्म है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्तियाँ इस्राएल से आई किसी कारीगर ने उसे बनाया है, और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल पावन बोता है, किंतु वह आंधी लूनेगा। वह उस डंठल के सदृश हैं जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूँ पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूँ भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। इफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उसके अपराध याद करता है और उसे पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्याएं 32 से लेकर 38 तक। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अपदूत ग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अपदूत को निकाला और वो गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
आज का पहला पाठ हम होशेया नबी के ग्रंथ से सुन रहे हैं। होशेया आमोस नबी के समकालीन थे और वे ईसा पूर्व 760 से लेकर 725 तक जीवित थे और होशेया ने एक अनोखे ढंग से अपने पूरे जीवन काल में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि ईश्वर मुक्तिदाता है, मुक्ति ईश्वर में ही है। इसीलिए उन्होंने गोमेर नामक स्त्री से विवाह किया जिसने होशेया के साथ छल कपट किया, उन्हें छोड़कर वो चली गई। फिर होशेया उन्हें ले आते हैं, फिर वो छोड़कर चली जाती है। तो अपने जीवन की इस घटना को होशेया एक रूपक के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि इस्राएल के लोगों का जीवन उस वेश्या की तरह है जो बार बार अपने स्वामी को त्याग कर छोड़ कर चली जाती है और स्वामी उसे बार बार अपनाता है। तो स्वामी का मतलब एकमात्र परमेश्वर, और वो वेश्या अन्य लोगों के पास जाती है, उनके साथ रहती है, तो वो सब अन्य देवी देवताएं हैं जो झूठे हैं, जिनसे मुक्ति नहीं आ सकती। ये संदेश बड़ी ताकत के साथ होशेया नबी साबित करते अपने पूरे ग्रंथ में। और आज के पाठ में होशेया नबी 3 तरह के पतन के बारे में कहते हैं, 3 तरह के समुदाय में 3 तरह के सड़न के बारे में, जो एक घाव में जिस तरह सड़न पैदा करता है, मवाद निकलता उस तरह, वो है धार्मिक पतन, फिर नैतिक पतन और राजनीतिक पतन। आज के पहले पाठ में होशेया नबी के 8वें अध्याय के पहले पद पर लिखा हुआ है, उन्होंने मेरे व्यवस्थान को भंग किया है और मेरे विधि विधान के विरुद्ध विद्रोह किया है। और 4 पद के दूसरे वाक्य में लिखा है, उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएंगी। यहाँ पर बछड़े की देव मूर्ति के बारे में कहते हैं। बछड़े की देव मूर्ति वो प्रतीक है जो ईश्वर को ठुकराने का प्रतीक, ईश्वर के प्रेम को ठुकराने का, ईश्वर के साथ विश्वासघात करने का वो प्रतीक है। और इस्राएल के लोगों ने वही किया। इस तरह वे लोग धार्मिक रूप से बड़े पतन में, बड़े सड़न में पहुंच गए और जिसका परिणाम था कि उनके बीच में नैतिक पतन हुआ। हमारे आध्यात्मिक जीवन में पतन होता है तो वो शनै शनै नैतिक पतन में भी पहुंच जाता है। वो पूरे समुदाय में एक तरह का राजनीतिक पतन हुआ है। 4 वचन में लिखा है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया, उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। आरंभ काल से ही इस्राएलियों के लिए ईश्वर ही उनका राजा था और ईश्वर के नबियों ने चुने हुए लोगों को अभिषेक किया। लेकिन उन लोगों ने इस प्रथा को ख़त्म करके गंदी राजनीति खेलते हुए अपने बीच के भ्रष्ट लोगों को नेताओं के रूप में चुन लिया और इसका परिणाम हुआ कि पूर्ण रूप से इस्राएल का राजनीतिक पतन हो गया। असीरिया के राजा ने वहाँ कब्जा किया। इस पूरे होशेया के कार्यकाल में 20 वर्षों के अंतर्गत वहाँ पे 6 राजा हुए और उनमें से 3 राजाओं का कत्ल हुआ क्योंकि उनके सत्ता को छीनने की दृष्टि से अन्य लोगों ने उनकी हत्या की। यही राजनीतिक पतन है और इसका दुष्परिणाम हुआ
होशिया नबी उस दुष्परिणाम के बारे में भविष्यवाणी करते और वो कहते, स्पष्ट रूप में कहते हैं कि पूरे इस्राएल के ऊपर विदेशियों का हुक्म होगा, कब्जा होगा। तो जो प्रवास है वहाँ से इन सबको बाबुल के देश में ले जाएंगे लोग, इसके बारे में भी होशिया नबी भविष्यवाणी करते हैं। एक महत्वपूर्ण वचन आज के पाठ में हम सुनते हैं कि होशिया नबी कहते हैं, वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वो उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। अंत में होशिया नबी कहते हैं, वे फिर मिस्र देश में जाएंगे, वे फिर मिस्र देश में जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि मुक्ति के इतिहास की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। जिस तरह इस्राएली मिस्र में गुलामी में थे, उस गुलामी में वापस जाएंगे, माने गुलामी की ओर उनकी वापसी, और फिर से उन्हें मुक्त करना कठिन कार्य होगा। मुक्ति के इतिहास को फिर मुश्किल से दोहराना होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी इस तरह के 3 पतन संभव है यदि हम सतर्क नहीं है तो। मान लीजिए हमारे शरीर के किसी हिस्से में चोट लगती है किसी दुर्घटना के कारण या अन्य कारण से, तो वो यदि हम उस चोट पर मलहम नहीं लगाएंगे, उसके लिए दवा नहीं करेंगे, तो वो चोट नासूर बन सकता है, उसमें मवाद बन सकता है, उसमें कीड़े आ सकते हैं। उसी तरह यदि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर हम यदि ध्यान नहीं देंगे तो वो बहुत बड़े नैतिक और आत्मिक पतन और हमारे सामुदायिक जीवन में भी पतन की ओर, सड़ान की ओर वो पहुंच जाएगा। हमारे सामाजिक जीवन में और आत्मिक जीवन में, नैतिक जीवन में हर बात पर हमें ध्यान देना की ज़रूरत है। हमें पुण्य के रास्ते पर, पवित्रता के रास्ते पर आगे चलने की ज़रूरत है। यदि हम सोचते हैं कि हम प्रभु की भक्ति करते हैं और इन छोटी छोटी गलतियाँ कोई बड़ी बात नहीं है और हम भक्ति करते रहेंगे, तो हमारे लिए चेतावनी है प्रभु का, जहाँ वो कहते हैं वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। हम पाप करेंगे और भक्ति भी करेंगे तो हमारी भक्ति को प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। वो उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। तो हमें पाप के रास्ते पर चलकर पुण्य के और सेवा भाव के और ईश्वर की आज्ञाओं के रास्ते पर चलना होगा, तब ही मुक्ति संभव है। भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु ने एक गूंगे को चंगा किया। लोग एक अवधूत ग्रस्त गूंगे को यीशु के पास ले आए और ईशा ने अवधूत को निकाला और वो गूंगा बोलने लगा। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा चमत्कार है कि गूंगा बोलने लगा और उसके अंदर की दुष्टात्मा निकल गई और लोग प्रभावित हो गए। चारों तरफ जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया। लेकिन उसी समय यीशु के विद्रोही लोग उसको दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे। फरीसियों ने कहा, ये नरक दूतों के नायक की सहायता से अवधूतों को निकालता है। कितनी पीड़ादायक बात है। एक महान कार्य, एक सेवा का कार्य, एक भलाई का कार्य, एक बहुत बड़ा चमत्कार किया गया और उसके बदले में कुछ उपद्रवी तत्व उसको दुष्ट आत्मा का कार्य साबित करने के प्रयास में। हम सबके जीवन में भी इस तरह होता है। हमारे समाज में हम देखते हैं
कोई अच्छा करता है तो उसे बुरा बोलने वाले लोगों की संख्या की कमी नहीं है। कोई गरीब की मदद कर रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि वो वाहवाही लुटाने के लिए कर रहा है। और कोई किसी को अस्पताल पहुंचा रहे हैं, कहीं गरीबों की मदद कर रहा है, लोग कहते हैं ये अपनी पब्लिसिटी के लिए कार्य करता है। कोई अन्याय के खिलाफ कार्य करता है, अपनी आवाज़ उठाता है, तो उसे विद्रोही या देशद्रोही करार दिया जाता है। जो कोई सत्य बोलता है तो उसे झूठा साबित करने के प्रयास किए जाते हैं। तो इस तरह समाज में हम देखते हैं कि लोग अपने स्वार्थ और जलन और ईर्ष्या के चलते और अपने मन की विद्वेष के चलते इस तरह की बातें करते हैं। हमें अपने प्रति कठोर होते हुए दूसरों के प्रति हमें संवेदनशील होना होगा, और यीशु ने वही किया। वो आगे बढ़े, वो सभागृहों में शिक्षा देते, राज के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे, लोगों के पास पहुंच जाते थे। जो भी बीमार थे उन सब पर यीशु ने तरस खाई। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया। लोगों के प्रति दयालुता की दृष्टि से देखने, समझने और उनकी मदद करने की ज़रूरत है। उन्हें स्पर्श करने की ज़रूरत है, उनके दुख में शामिल होने की ज़रूरत है। हम भी चारों तरफ दर्द, पीड़ा, अन्याय, अत्याचार, जुल्म सितम की बहुत सारी बातें देखते हैं। हमें संवेदनशील बनना होगा। ये आसान होगा कि हम कमरे में बैठकर भक्ति करें, प्रार्थना करें, लेकिन इस आसान कार्य के साथ हमें मुश्किल की राह को भी अपनाना होगा। मदर तेरेसा ने एंटली के लोरेटो कॉन्वेंट में रहते हुए देखा कि बाहर दंगे हो रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। उनके लिए आसान था कि एंटली लोरेटो कॉन्वेंट के चैपल में बैठकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके कॉन्वेंट को ही त्याग दिया और लोगों के बीच में गई और एक सफ़ेद साड़ी पहनते हुए वहाँ के सफाई कर्मचारियों के वस्त्र को अपनाकर गरीब से गरीब बनते हुए उनकी सेवा की। और ये चुनौती हम में से हर एक के लिए अपने आरामदायक वातावरण से निकलकर यीशु की तरह नगरों और गांवों में जाने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सेवा के कार्य के लिए, यीशु के मार्ग पर नज़दीक से चलने के लिए बुलाहट की ज़रूरत है, और उसके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात, यीशु के प्रति अटूट प्रेम, यीशु के प्रति विश्वस्तता, यीशु के प्रति यीशु की तरह बलिदानी प्रेम को अपनाते हुए प्रेम करने की ज़रूरत। वही यीशु के प्रति अटूट प्रेम का मतलब है। इसके अलावा ज़रूरी है कि हम लोगों के प्रति तरस खाए, लोगों के प्रति दयालुता दिखाए। इन्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे उनकी मदद करनी होगी, ये निर्णय लेने की ज़रूरत है, कार्य करने की ज़रूरत है, ये भावना अंदर लाने की ज़रूरत है। और तीसरा है सब कुछ त्यागने की इच्छा शक्ति। यीशु की तरह सब ऐशो आराम और प्रसिद्धि, पद और पैसे, धन दौलत के प्रति वो सब कुछ को त्यागने की ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें, यीशु के प्रति अटूट प्रेम और दयालुता या तरस और तीसरा त्याग, इन तीनों को हमें अपनाना होगा और लोगों को सिखाना होगा। हमारे घरों के, हमारे परिवारों के बच्चों को ये 3 बातें सिखाइए। हमारे विद्यालय के छात्रों को ये 3 बातें सिखाइए। बुलाहट होंगे, सेवक लोग
और आगे बढ़कर आएंगे इन 3 मूल्यों के आधार पर। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, दया, तरस, प्रेम, उदारता, करुणा के स्रोत परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं जो निंदा, अवहेलना, आरोप, इन सब के बीच में अपने मन को कड़ा बनाते हुए, दूसरों के दर्द को समझते हुए उनके बीच में कार्य किया, उन्हें चंगा किया और उन्हें पाप की गुलामी से निकाला। हमारे अंदर वो संवेदनशीलता प्रदान कर कि हम भी यीशु की तरह दूसरों के बारे में सोचे और त्याग और पुण्य के रास्ते पर आगे बढ़े। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी